पिरामिड सेंटर वासी की ओर से ध्यान विधि को नागरिकों में बढ़ावा देने के साथ पिरामिड ध्यान के फायदे के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य लायंस क्लब ऑफ नवी मुंबई चैंपियंस के प्रेसिडेंट वैभव शुक्ला कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिरामिड ध्यान एक आध्यात्मिक प्रथा है जो पिरामिड की शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग करती है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं। ध्यान पिरामिड की ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करने पर मानव जीवन पर विशेष फायदा व सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इस बारे में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। Present in this space present in this locality present this way, and this is how we reach to the universe. This is our global sheet. Come to page 54. जैसे स्पेस के बारे में समझ में आया ना आपका स्पेस, अब उसी स्पेस में आप समय, मैंने कहा था ना आप ही समय हो, समय वो नहीं जो बाहर है, समय जो आप हो। तो अभी हम लोग समय के बारे में पढ़ेंगे, तो पारकर पढ़ोगे। क्या लिखा है पेज नंबर 54, लॉ ऑफ टाइम। The law of time is Kalastotano Bhutani. From time all beings emerge. The mother of all things and being is a time. टाइम Everything and every being is nurtured by triple fold time. Time is an eternal passage in which entire universal manifestation exists. Everything is feasible due to the two forms of Brahman, and one is timeless and the other is time. One is called Mahakal, Lord Shiva, and the other Kala, Lord Vishnu. It is a harmonious relationship between the two that gives rise to all things and events. Both are homogeneous and inseparable. Inseparable. One is like an ocean of the consciousness and the other is like a wave. For all our practical purpose, the interrelation movement between Earth, Sun, planets, zodiac stars, seven series gives birth to all time cycle within and around us. Time is divided into past, देखो present. अभी टाइम के बारे में जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, तो अभी टाइम क्या हुआ, टाइम का विभाजन। एनालॉग के बाद कौन सा था नेक्स्ट, कौन सा पॉइंट था? यूनिटी। तो ये यूनिटी के लिए ये शरीर ने हाथ ने एक साथ दिया कि नहीं। अब विभाजन तो इसको नहीं समझा, विभाजन क्या हुआ, एक हाथ में दिया लिया तो इसी का है घंटी लगी, तो डिवीजन हुआ कि नहीं। डिवीजन इज व्हाट, डिवाइडिंग इनटू टू एक्टिविटी। अब आगे का पॉइंट क्या था, कम्युनिकेशन। किसके साथ, मेरा इनके साथ। उसके लिए साधन क्या था, बाद में आगे अब क्या एनालाइज करना है, ये मेरे को क्या समझ में दे रही है, आई समझ में बात। लाइफ इज लाइक दिस अनटिल अनलेस हम पांचों इधर खड़े होके इधर आए नहीं होते टू एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंशियल। सो उसके जैसा होता अ थियरी विच नो वन नोज, ओनली he knows who does it to experiment it। ठीक है, क्लियर हो गया। पर प्रैक्टिकल नहीं किया। मैं वास्तु में काफ़ी सालों से इंटरेस्ट रखता हूँ कि वास्तु एक अच्छा सब्जेक्ट है और वास्तु हमारी लाइफ में काफ़ी चेंजेस ला सकता है। फ्रॉम बुरे दिनों से अच्छे दिनों में हम वास्तु के जरिए आ सकते हैं। हमारी लाइफ में वास्तु खुशियाँ ला सकती है और इसीलिए मेरा इंटरेस्ट था वास्तु में। और जब हम वास्तु के बारे में सुनते हैं तो इतना ही सुनते हैं कि घर में कुछ चेंजेस करने हैं, चारों दिशाओं के बारे में हम बात करते हैं। बट मैं यहाँ जब शुक्ला सर के पास, ये जितेन वास्तु, उनके पास जब मैं कोर्स करने आया तो मेरा काफ़ी कंसेप्ट पूरा चेंज हो गया। और वास्तु सिर्फ चार दिशाओं और चार दिशाओं के लिए नहीं है, बट और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे स्पेस है, हमारा यूनिवर्स है, हमारे अंदर बॉडी के अंदर भी एक वास्तु होता है। तो ये सारी चीज मैं यहाँ शुक्ला सर के पास सीख रहा हूँ और मुझे काफी सारा अच्छा नॉलेज मिल रहा है यहाँ। और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन से मुझे काफी ज्यादा और अच्छा नॉलेज यहाँ शुक्ला सर के पास से मुझे मिल रहा है। मैं भावना झवेरी बोल रही हूँ।
यहाँ वैभव सर से हम लोग वास्तु सब्जेक्ट को सीखने के लिए आए हैं और मेरा वास्तु में पहले से ही इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ के उनसे हमें पता चला कि एक्चुअल वास्तु क्या होता है। वास्तु मतलब खाली विचार दिशाओं की बात नहीं होती है, उसे कैसे मैनेज करना और वास्तु में क्या डिफरेंस है और हमारी सोच, हमारा मन, हम उसको हर तरह से कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उनको शांत रखना है। काफी चीजें जो लाइफ में बहुत यूजफुल है, लाइफ को कैसे जीना है। वास्तु तो है ही, लेकिन लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए और कैसे हमें रहना चाहिए, काफी सारी बातें उनसे सीखने को मिली है और हम सीख रहे हैं और उसी हिसाब से हम लोग ये चीज में नॉलेज ले रहे हैं उनसे। सो ही इज अ वेरी गुड गुरु। मैं नेचुरल एनर्जीज उस पर बहुत बिलीव करता हूँ और जब भी मैंने सर का पैम्पलेट देखा कि पिरामिड वास्तु, तब मैंने उनका एक सेमिनार अटेंड किया। उनसे मुझे बहुत प्रेरित होके मैंने उनका आज क्लास अटेंड किया है और जो क्लास आज अटेंड कर रहा हूँ उसके पहले मेरा बेसिक कोर्स हो चुका है और बेसिक कोर्स में मैंने सिर्फ पिरामिड वास्तु और होम वास्तु के अलावा इतनी सारी चीज़ें सीखी है जो आप सोच नहीं सकते कि सिर्फ हमें लगता है कि वास्तु मतलब घर का वास्तु। ये वास्तु सिर्फ घर का वास्तु नहीं है, अपने शरीर वास्तु, अपने यूनिवर्स का वास्तु, अपने पूरे दुनिया में जो हो रहा है उसका क्या अपने पर असर होता है, अपने शरीर पे, अपने मन पर, और हर एक ऊर्जा का अपने वास्तु और अपने मन के वास्तु और शरीर वास्तु पे कितनी बदलाव से कारण हमने अच्छाई होती है, बुराई होती है, ये सब हमें सर के कारण सीखने मिला है। और आगे जाके मुझे लगता है कि जो मैंने अब तक सीखा है उसके आगे भी मुझे बहुत सारा सीखना है और बेसिक कोर्स के बाद एडवांस कोर्स भी है जो हम सीखने वाले हैं। और इतना ही नहीं कि इतना मैं जरूर कहूँगा कि सर सिर्फ सिखाने के लिए नहीं सिखाते हैं, सर जितना भी हो सके आप जितने भी क्वेश्चन पूछो, आपके जो भी डाउट रहेंगे, सर ऑलवेज इज आंसरेबल। और सर आप सर को जब चाहे आप कॉल कर सकते हो, सर से पूछ सकते हो, सर से बातें कर सकते हो। ये मैंने कहीं नहीं देखा है। मैंने दूसरी वास्तु कोर्स भी सीखे हैं, मैंने दूसरे जगह से ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह से मैंने थोड़ी थोड़ी आइडिया ली है, पर आज मैं जो 2 साल से सर से कनेक्ट हूँ उस तरह एक्सपीरियंस मैंने कहीं नहीं देखा है। इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं ये तो कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा, आप बिलीव नहीं करते होगे, पर यहाँ आके आप एक ट्राई दीजिए, आप कोशिश कीजिए। आप जब भी आप सर से जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपने गलत डिसीजन नहीं लिया है। ये कह के मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम भावना शेट्टे है। मैं गए 7 साल से वैभव सर के साथ हूँ। मैं उनको असिस्ट करती हूँ और उनसे सीख भी रही हूँ। वास्तु ये सब्जेक्ट के बारे में मेरी राय थी कि ये 8 दिशाओं का नॉलेज है और हमें किस जगह पे कौन सी रूम करनी है ये। लेकिन गए 7 साल में मैं जब से सर से सीख रही हूँ इस विषय के बारे में, तो मुझे अब लगता है कि मैं बहुत ही छोटी सोच से ये सीखने आई थी कि ये सब्जेक्ट सिर्फ इतना ही है। हम समझ लेते हैं कि हमें सिर्फ दिशा का ध्यान मिल जाएगा तो हमें पूरा वास्तु आ गया है, लेकिन ऐसे नहीं है। जब सर से हमने ये सीखा तो हमें समझा कि हर दिशा, वहाँ पे रखी हुई वस्तु, और हम भी एक वस्तु है यहाँ पे, लेकिन हम में जो होते हैं बदलाव इन चीजों की वजह से, इन सब के बारे में, और हमें इन सब से कैसे इंस्पिरेशन लेना है और खुद की जिंदगी में कैसे बदलाव करने हैं। वस्तुएं तो बदलती हैं, लेकिन उनके हिसाब से हमारे जिंदगी में कैसे बदलाव करने, इन चीजों की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिली है। तो आप सच्ची ये ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वसीम काजी के साथ पंकज विनंसी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई।